आप सभी को जय मसीह की। मैं हूँ सृष्टि और आज हम उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। सृष्टि का वर्णन हम मनुष्य को और पृथ्वी को और आकाश को और हम पृथ्वी में जो कुछ देखते हैं इन सबको किसने बनाया। आइए तो हम सृष्टि का वर्णन के बारे में देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहले दिन में परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया। पहले दिन में परमेश्वर ने उजियाले और अंधेरे को अलग किया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन में परमेश्वर ने जल को दो भाग किया और एक अंतर बनाकर आकाश को बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में परमेश्वर ने सूखी भूमि को बनाया यानी कि पृथ्वी को और समुद्र ने जल को इकट्ठा किया और समुद्र को बनाया और पृथ्वी पर छोटे छोटे बीज फलदायी वृक्ष को परमेश्वर ने तीसरे दिन में बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। चौथे दिन में परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करके आकाश के अंतर में ज्योतियाँ चिन्हों दिनों जो भी आकाश के जो अंतर में प्रकाश देने वाली जो ज्योतियाँ होती हैं उनको परमेश्वर ने चौथे दिन में बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं।
जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 5वें दिन में परमेश्वर ने जल जीवित प्राणियों को बनाया, और जो भी पानी के अंदर जितने भी जल जंतु रहते हैं उन सभी को परमेश्वर ने बनाया, और जो भी उड़ने वाले जो पक्षियाँ होते हैं आकाश में उनको परमेश्वर ने 5वें दिन में बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी तथा घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार पृथ्वी पर हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितनी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य से कहा कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और जो कुछ मैंने बनाया है उसका आनंद लो और उस पर अधिकार रखो। 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसको और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम में विश्राम लिया। परमेश्वर ने 7वें दिन में विश्राम लिया, क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी में जो कुछ भी आज हम देखते हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, मनुष्य, इन सब को परमेश्वर ने बनाया। 6 दिन में परमेश्वर ने इन सभी कामों को किया और 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया। इसीलिए हमें 6 दिन हमें काम करना है और 7वां दिन हमें परमेश्वर यहोवा को देना है, यानी कि संडे को हमें परमेश्वर की आराधना के लिए जाना है अपने चर्च में और परमेश्वर की महिमा करना है कि 6 दिन में परमेश्वर ने जो हमें दिया है, इतना सब हमें हमारे लिए बनाया है, उसे हमें धन्यवाद करना है। प्रभु इस सृष्टि के वर्णन के द्वारा आपको आशीष करे